जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इससे पहले 3 तक हो चुका है। अगर वो आप लोग नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। बीच में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में प्रावधान था। आंसर करने के लिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर इसका आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न वर्गों के लिए आरक्षण संहिता संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें ई ऑप्शन है तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा 70। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा 284। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्ताव में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। देखिए नहीं है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है, बाकी सभी को जोड़ा गया है। एकता और अखंडता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, इसे जोड़ा गया है और इसे नहीं जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। और यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर अनुच्छेद 51 के ए में, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 245। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी होगी, तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन कर रहा है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ से संबंधित है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 48 के क।
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नागरिकता के लोप होने का क्या नियम है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, भाग 3 में। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्राइकल महायन सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यापर्तित किया? और इसका राइट आंसर 1954 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका राइट आंसर जो होगा, निर्वाचन के दौरान और युद्ध के दौरान। इसका राइट आंसर ए, बी और सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? और इसका राइट आंसर भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 41वें संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1992 में। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। समाचार पत्र ये है, परिवार नियोजन ये भी है, कारखाना ये भी है, लोक स्वास्थ्य ये नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। संविधान के 56 से
और 55वें और 53वें एवं 36वें में संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? और इसका राइट आंसर न्यायपालिका हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।